मेघा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिख रहा है ना, मैं अपने ऑफिस का इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, मुझे काम नहीं करने दे रही हो। जीजू, मैं आपको डिस्टर्ब कहाँ कर रही हूँ? मैं तो बस आपको छेड़ रही हूँ। और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम्हारी बहन तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़कर गई है ताकि तुम मेरा ध्यान रख सको, मेरे खाने पीने का ध्यान रख सको। तुम्हारी बहन का 9वां महीना चल रहा है। उसने मुझे बोला था कि वो पहला बेबी जो है अपने मायके में करना चाहती है, इसलिए वो वहां गई और तुम्हें यहाँ भेज दिया। और तुम ना यहाँ आकर मेरी सरदर्दी बन गई हो। जब देखो मुझे छेड़ती रहती हो, मुझे काम ही नहीं करने देती हो। कम ऑन जीजू, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका ध्यान तो रखती हूँ। मुझे पता है दीदी ने यहाँ पे मुझे क्यों छोड़ा, आपका ध्यान रखने के लिए। बस मैं किसी और तरीके से आपका ध्यान रखना चाहती हूँ। देखो ना, आपकी साली कितनी सेक्सी है, कितनी हॉट है, और आप हो कि मेरी तरफ देखते नहीं हो। देखो, अपनी जवान संभाल के बात करो। तुम्हारी बहन से ना मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई बात समझ में? जीजू, मैंने कब मना किया कि आप मेरी दीदी से प्यार मत करो? उनसे भी करो, लेकिन मुझसे भी तो करो। मैं आपकी साली हूँ। तुम अपनी हद में रहो, हद क्रॉस मत करो अपनी। मैं ऑफिस का इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, अगर काम नहीं करूंगा पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर नहीं चलेगा। तुम जाओ यहाँ से, पहले निकलो। ठीक है, जा रही हूँ मैं अपने रूम में। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। जब देखो चेचे चेचे करते रहते हो, पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। पता नहीं कैसी लड़की है ये। अरे जब देखो छेड़ती रहती है मुझे। इसकी बहन यहाँ इसको इसलिए छोड़ कर गई थी, मेरा ध्यान रखेगी, मेरे खाने पीने का ध्यान रखेगी, और ये बस छेड़ती रहती है। कि बहन को बोल दूंगा मैं, इसको वापस बुला लो भाई। मैं अकेला ठीक हूँ, कम से कम अपना काम तो कर सकूंगा ऑफिस का। पूरा भुलवा दिया, कहाँ से करना था। पता नहीं अपने आप में क्या समझते हैं। जब देखो चिल्लाते रहेंगे, कभी ये कभी वो, कभी प्यार से बात होती ही नहीं है। लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। चिल्ला लो जीजू, तुम्हें जितना भी चिल्लाना है। मुझे आपकी बातों से ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपसे प्यार ही इतना करती हूँ। और आपकी बातों से अगर मुझे फर्क पड़ने लग गया तो फिर ये घर प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवाऊंगी? वैसे भी मेरे बेबी ने ना मुझे आपको सीड्यूस करने के लिए बोला है, क्योंकि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी और उसका काम नहीं किया तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। और उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखो ना, कितनी हॉट बन के, सेक्सी बन के आपके पास बैठती हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखते। पता नहीं दीदी ने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है आपके ऊपर कि दीदी के अलावा मैं आपको नजर ही नहीं आती। झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई सब कुछ मैं करती हूँ, खाना बना के मैं देती हूँ, कपड़े प्रेस करके मैं देती हूँ, लेकिन 2 मिनट भी आप मुझसे प्यार से बात नहीं करते। अरे मेरा नाम भी मेघा नहीं। अगर मैंने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर लिया तो देखते जाओ जीजू, आप मेरे से दूर भाग रहे हो। एक दिन आप मेरे करीब आओगे, इतना करीब कि खुद को रोक नहीं पाओगे। फिर उसके बाद मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगी और आपको ब्लैकमेल करके ये घर, आपकी गाड़ी, सब कुछ मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का, और इसी बिस्तर पे हम दोनों वो सारी हरकतें करेंगे जो मैं करना चाहती हूँ, जो आप दीदी के साथ करते हैं वो सब कुछ। एक तरफ मेरी शादी होगी और दूसरी तरफ आपकी बर्बादी। जीजू, कितना अफसोस होगा आपको। खैर, इन सारी बातों का अभी कोई फायदा नहीं है। अभी तो बस मैं सोच सकती हूँ, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर करूंगी। अपना बातों में वक्त जाया नहीं करती, अपना काम करती हूँ फटाफट। लेकिन करूँ क्या? इतना छिड़ लिया, इतना कुछ कर लिया, और ये मेरे हाथ में नहीं आता। क्या करूँ? आइडिया, एक काम करती हूँ, अपने करीब बुलाती हूँ, कमर दर्द का बहाना करती हूँ, यहाँ कभी यहाँ मेरे को छुएंगे और छूने के बहाने से वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और फिर जो मैं चाहती हूँ वो सब कुछ हो ही जाएगा। जीजू, क्या हुआ? एक बार इधर आना। अरे यार, ये लड़की भी ना काम नहीं करने देगी मुझे। आ रहा हूँ। क्या हुआ? क्यों आवाज मार रही हो? जीजू, मेरी कमर में ना मोच आ गई, बहुत दर्द आ रहा है, देखो ना। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? अब जीजू, मैं ना किचन में सिलेंडर उठा रही थी तो झटका आ गया। प्लीज देखो ना, बहुत पेन हो रहा है। अरे अगर सिलेंडर उठाना था तो मेरे को आवाज मार देती, मैं उठा देता। तुमने क्यों उठाया? अरे जीजू, मुझे लगा कि जो हरकत मैंने आपके साथ की है उसकी वजह से आप मुझसे नाराज होंगे और मुझसे बात नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। तुम भी ना, तुम रुको, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे जीजू, डॉक्टर की क्या जरूरत है? छोटी सी प्रॉब्लम है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, देखता हूँ। कहाँ हो रहा है दर्द? यहाँ? थोड़ा सा और नीचे, यहाँ? थोड़ा और नीचे, यहाँ? थोड़ा सा और नीचे। मुझे
लग रहा है तुम्हें कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है, तुम सिर्फ बहाने बना रही हो। अरे जीजू, अगर बहाना ही लग रहा है तो यही समझ जाओ ना, जीजू मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप एक काम करो, दीदी को ना डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ ना मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था जब तुम अपने उस आशिक के साथ मिलकर ना मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी। आई बात समझ में? हाँ बेबी, जैसा तुमने बोला था ना वैसा सब कुछ मैं करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। हाँ, जीजू को मैंने सीड्यूस करना चालू कर दिया है। बस एक बार ही वो सीड्यूस हो जाए और एक बार मैं उनकी वीडियो बना लूँ, फिर देखो कितना ब्लैकमेल करती हूँ मैं उनको। जब तक उनकी रूह ना कांप जाए, जब तक उनको ब्लैकमेल करती रहूंगी। और जब मैं उनको ब्लैकमेल करूंगी ना, वो खुद ब खुद मुझे ये प्रॉपर्टी, घर की तिजोरी की चाबी और अपनी गाड़ियों की चाबी सब कुछ खुद आके मेरे हाथ में रख देंगे। फिर उसके बाद तुम और मैं शादी करके यहीं इसी घर के अंदर तसल्ली से रहेंगे। फिर हमें ना ही कोई बोलने वाला होगा और ना ही कोई टोकने वाला। सही कह रही हूँ ना मैं बेबी? अच्छा बेबी सुनो, मैं ना फ़ोन रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी क्योंकि जीजू ना घर में ही है। आप ये काम का समय बात करने का नहीं, जैसे ही काम खत्म होगा मैं तुम्हें फ़ोन करके वीडियो भी भेज दूँगी और बातें भी बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं, है ना बेबी? और जब तक मैं आपको फ़ोन ना करूँ जब तक आप मुझे कॉल मत करना, समझ गए? ओके बाय, लव यू। अरे कैसी लड़की हो यार तुम, कितना अच्छा समझता था मैं तुम्हें, और तुम अपने उस आशिक की बातों में आके अपनी ही बहन का घर तोड़ने चली थी। अरे सोचा है कभी अगर तुम्हारी बहन को इस बारे में पता चलेगा क्या बीतेगी उसके दिल पे? जीजू प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। दीदी को मत बताना वरना मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। आई प्रॉमिस जीजू, मैं आगे से उस लड़के से कभी बात नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी, मैं उस लड़के की बातों में आ गई थी। अनजान लड़के की बातों में आके मैं अपनी बहन का घर बर्बाद करने चली थी। छी, शर्म आनी चाहिए मुझे खुद के ऊपर। मेघा, अगर वो लड़का सही होता ना, मैं उस लड़के को खुद घर पे बुलाता, उससे बैठ के तुम्हारी शादी के लिए बात करता और तुम्हारी शादी भी करवाता। लेकिन तुम खुद सोचो ना, जो लड़का तुम्हें भड़का रहा है अपनी दीदी अपने जीजू के खिलाफ, वो लड़का भला तुम्हारे लिए कैसे सही हो सकता है? तुमने एक बार सोचा भी नहीं, तुम उसकी बातों में आ गई और इस हद तक गिर गई। जीजू उसने मुझे बोला था कि ये सारी हरकतें करने के बाद ना जीजू तेरे नाम पे ये सारी प्रॉपर्टी, गाड़ियां सब कुछ कर देंगे और इसी तरह तेरी दीदी का घर बर्बाद हो जाएगा। बस मैंने ये सारी हरकतें इसलिए की क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जैसा जैसा उसने मुझे बोला वैसा वैसा मैंने किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन सारी गलतियों की वजह से मैं अपनी बहन का घर बर्बाद करने चली जाऊंगी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, दीदी को मत बताना। ठीक है, मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से उस लड़के से कभी बात ना हो जाए। ठीक है जीजू, मैं उसको अभी ब्लॉक कर देती हूँ, आगे से कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है, यही उम्मीद करता हूँ मैं तुमसे। अब मैं बाहर जाके अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है जीजू। हे भगवान, थैंक यू सो मच, आपने आज मुझे बचा लिया। कितना गलत काम करने जा रही थी मैं, अपने हाथों से अपनी बहन का घर बर्बाद करने जा रही थी, वो भी एक ऐसी लड़कों की बातों में आके जिससे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई बातचीत नहीं है। बस उसकी बातों में आ गई और अपने घर वालों के साथ इतनी घटिया, इतनी गंदी हरकत करने जा रही थी। थैंक यू सो मच भगवान जी कि आपने वक्त रहते मेरी आंखें खोल दी। न जाने आज अगर मुझसे गलती हो जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती।